चलो जी, ठीक है, देखना। पास्ट एडजस्टमेंट्स की आज लास्ट क्लास है। अब तक का एक बारी ओवरव्यू ले लेते हैं। अगर आईओसी भूल गए, अगर आईओसी भूल गए तो पहले क्रेडिट और फिर डेबिट। अगर कभी भी आईओसी भूल गए तो पहले क्रेडिट देन डेबिट। अगर कभी भी शॉर्ट आईओसी है, सेम शॉर्ट आईओसी में सेम, देन क्रेडिट, फर्स्ट क्रेडिट देन डेबिट। लेकिन अगर शॉर्ट आईओसी की बात करें, लेस आईओसी या शॉर्ट तो हो गया, सॉरी, एक्सेस एक्सेस आईओसी शॉर्ट हो गया ना, शॉर्ट में तो वही काम करना है। एक्सेस आईओसी है तो रिवर्स, रिवर्स मतलब कि जो करते आए हो उससे उल्टा कर दो, पहले एक डेबिट और फिर। इन केसेस में प्रॉफिट को कभी भी नहीं छेड़ना, ये सिखाया था। इन केसेस में प्रॉफिट को कभी भी, तो था लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास में था ना, प्रॉफिट को कभी भी नहीं छेड़ना। प्रॉफिट की तरफ आंख उठा के भी मत देखना। प्रॉफिट ना हो गया, तुम्हारे दोस्त की बहन हो गई, समझ रहे हो, दोस्त से मिलने जाओ, बहन की, दोस्त की बहन को कभी ऐसे देखते हैं कि तुम ना, समझ रहे हो। तो इज्जत देनी, प्रॉफिट को देखना तक नहीं है, दिख तक नहीं रही, ऐसे देखना है, समझ रहे हो मेरी बात। तो प्रॉफिट को समझ गए आप लोग कि भैया प्रॉफिट को नहीं छेड़ना, ठीक है। अब बात करते हैं आईओडी। अगर हम आईओडी फॉरगेट कर गए तो पहले डेबिट देन क्रेडिट। अगर शॉर्ट आईओडी हो गया है तो सेम, पहले डेबिट फिर क्रेडिट। कोई भी चीज शॉर्ट हो जाती है तो उसको तो ठीक करना पड़ता है ना, वही काम करके शॉर्ट करना पड़ता है ना। लेकिन एक्सेस आईओडी तो रिवर्स, रिवर्स कैसे, पहले क्रेडिट फिर, ठीक है ना, रिवर्स हो जाता है। फिर हमने केस किया था, मैडम कह रही है तुम्हारी कि पास्ट एडजस्टमेंट मुश्किल है, तो मैडम ये तो मैं ऐसे ही, मैं पढ़ाऊंगी आपको। सुनो, अब अब मैंने आपको केस कराया था कि अगर रॉन्ग प्रॉफिट्स हैं तो क्या करें। तो मैंने आपको कहा था रॉन्ग प्रॉफिट्स हो गया तो हम कहेंगे हम क्वेश्चन कर ही नहीं रहे, हम नहीं करेंगे क्वेश्चन, पहले हम रॉन्ग प्रॉफिट्स को डेबिट करें। हम रॉन्ग प्रॉफिट्स को डेबिट हम करेंगे ही नहीं क्वेश्चन, हम मना कर देंगे साफ साफ, रॉन्ग प्रॉफिट्स को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और फिर रॉन्ग प्रॉफिट्स को डेबिट करेंगे और फिर क्रेडिट करेंगे, रॉन्ग प्रॉफिट्स को डेबिट करेंगे और फिर क्रेडिट करेंगे। ये कसम खा लो, वैसे तो प्रॉफिट को कभी छेड़ना ही नहीं है, वैसे तो कभी प्रॉफिट को, लेकिन अगर रॉन्ग प्रॉफिट्स हैं, गलत रेशो है, तो याद रखना क्वेश्चन को स्टार्ट ही मत करना, पहले रॉन्ग प्रॉफिट को डेबिट करना और फिर क्रेडिट करना, तभी छेड़ना, वरना मत छेड़ना, ठीक है। इतनी सी बात, जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ ना, उसको स्टेप्स को मैं जो छोटी छोटी बातें बताता हूँ ना, उससे आपकी गलती मिनिमाइज होती है, आपकी गलती नहीं होती। जहां रॉन्ग प्रॉफिट दिख गए वहां पहले उसको ही डेबिट करो और कुछ मत करो। मैंने बताया था कि प्रॉफिट आपके दोस्त की बहन है, कुछ वैसे तो उसे इग्नोर करना है, उसको देखना ही नहीं है, लेकिन अगर दोस्त की बहन खतरे में है तो वो तुम्हारी बहन बन जाती है, तुम्हें फिर उसको, पहले बंदे को पीटना है, पहले उसे बचाना है, ठीक है ना। तो रॉन्ग, जहां रॉन्ग प्रॉफिट दिख जाए कुछ मत करना, कुछ पेन छोड़ देना, कहना पहले मैं रॉन्ग प्रॉफिट डेबिट करूंगा फिर मैं क्वेश्चन करूंगा, पेन ही मत उठाना, समझ गए। ये मैं ड्रामा कर करके इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हें याद रहे कि सर ने कहा था कि रॉन्ग प्रॉफिट दिखे तो प्रॉफिट को डेबिट करना है, तो प्रॉफिट सही है तो वो दोस्त की बहन है, उसे छेड़ना भी नहीं है, प्रॉफिट अगर सही रेशो में। अब आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ दो क्वेश्चन टारगेट है, एक अभी कराऊंगा मैं, उससे हाई लेवल का तुम करोगे और तुम लोग कर दोगे कि रॉन्ग प्रॉफिट का एग्जाम्पल। वेरी गुड, अभी एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं आपको। ढूंढने में टाइम लगेगा, मैं ऐसे ही देता हूँ। मैं आपको कहूँ XYZ पार्टनर है, 2:1 रेशो है,
आईओसी भूल गए, ये वो तो सब कुछ भूल गए। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 to 1 बाय मिस्टेक। रॉन्ग प्रॉफिट का क्वेश्चन है कि नहीं है? दो दो रेशो दे रखी है ना बेटा, तो रॉन्ग प्रॉफिट का केस हो गया ना। समझ गई मेरी बात? हाँ मतलब दो दो रेशो दे दी ना। देगा ना, बोलेगा बाय मिस्टेक, सच में बोलेगा। हाँ, और या फिर तेरे को ऐसे भी पता चल जाएगा। अच्छा एक बात सुनियो, ऐसे भी तुझे पता चल जाएगा कि रॉन्ग प्रॉफिट है या नहीं। पता कैसे पता चलेगा? सुनियो, तुझे बोलेगा भी नहीं और तुझे पता चल जाएगा। तेरे को पता चल जाएगा भी कि मैं सही बंदा हूँ या गलत हूँ। मैं तेरे को यहाँ दिखाऊं कि देख मेरी वाइफ की फोटो है, ठीक है, तूने उसे पहचान ली, देख लिया अच्छे से। उसके बाद मैं तेरे को मूवी हॉल में मिला और मेरे साथ कोई दूसरी लड़की थी, ठीक है, तो मैं, तो सुनियो, तो क्या सोचेगी, मैं चीट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा? कर रहा हूँ ना। तो नहीं भी तेरे को क्या मैंने बोला कि देख ये मेरी बंदी है, ठीक है ना, मैं उसके साथ मूवी में हाथ पकड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो तू समझ जाएगी ना। तो तेरे को ऐसे भी पता चल जाएगा, ठीक है, समझ में आया मेरी बात? अगर तेरे को क्वेश्चन में दो रेशो दे दी अलग अलग तो तू समझ जाएगी। अब मैं तेरे को बोलूं कि देख ये मेरी बीवी है, और फिर मूवी हॉल में भी तेरे को वही मिली, तो तू समझ जाएगी ना। या मैं अकेला मूवी देखते मिला, ठीक है, तो अगर तेरे को क्वेश्चन में दो रेशो दिख रही है तो तू समझ जाइयो कि ये कौन सा वाला केस है, रॉन्ग। ठीक है, सम- जो मैं भाषा दे रहा हूँ उससे भाषा से बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा, इनफैक्ट तू कहेगी तो मेरे को टीएस का ही क्वेश्चन करा दूंगा, समझ गई? चल अच्छा, अब तक तेरे को मैंने क्वेश्चन कराए और जब तू इसमें से करती है तो तुझे लैंग्वेज का कोई फर्क लगता है? नहीं लगता ना, सेम ही लगता है ना। तो ऐसा ही सेम रहेगा, ठीक है ना। चलो आओ शुरू करें। तो दो दो रेशो दे रखी है तो समझ जाओ कि ये गड़बड़ वाला केस है, ठीक है। हम्म, अब तूने एक बात देख ली कि मैं क्वेश्चन ना रैंडम नहीं उठाता, मैं क्वेश्चन प्रॉपर लिखवाता हूँ। पता है उसके, उसका रीजन है, मेरे 3 बैच है। जब मैं रिवीजन कराऊंगा ना तो मैं ऐसे कराऊंगा कि भैया रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा, लाइव क्लास भी होगी, ऑनलाइन क्लास भी होगी, सब कुछ होगा। तो सबके क्वेश्चंस अलग अलग अगर होंगे, सबके क्वेश्चंस अगर अलग अलग होंगे तो फिर दिक्कत आएगी रिवीजन में। इसलिए मैं सबको सेम क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन कराता हूँ। क्या बोला? बस वो सब चोचलेबाजी है भाई, हम साल भर मेहनत करते हैं, समझा? नहीं, क्लास रखेंगे, एंड में हम लंबी लंबी क्लास रखेंगे जब आपके बोर्ड्स होंगे। तो जैसे हमारे 24 को एग्जाम था तो हमने 9 से 24 6 6 घंटे की क्लास रखी है। 9 से 24, 24 को एग्जाम था ना, तो 22 तक, मतलब 9 से 22 तक हमने सुबह 10 से लेके 4 5 बजे की क्लास रखते थे, क्योंकि उस समय मेहनत करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस समय मैंने पूरा सिलेबस ही करा दिया था, पूरा का पूरा। तो उसकी वो कुछ नहीं, क्लासेस लंबी लंबी होगी, लेकिन ऐसे रात की वो पागलपंती नहीं है कि रात को इकट्ठे हो गए पढ़ रहे नहीं है, वो सिस्टम नहीं है, ठीक है ना। तू ग्रुप में, अभी तू, तेरी मम्मी की तबीयत खराब है, तो ग्रुप में एक्टिव नहीं है, वरना ग्रुप में एक्टिव आएगा तो तुझे समझ में आ जाएगा, तू सारा कुछ साथ के साथ ही करता जाएगा। यू हैव टू बी इन्वॉल्व, इन्वॉल्व होना शुरू करो थोड़ा सा। अभी जैसे ही फ्री हो जाएगा, तू भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा, ग्रुप में मैसेज नहीं डालता कि सर मैंने कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया, उसने डाला रात को देख, इसने भी डाल दिया ना। कब डालेगी? कर रही है ना, तूने डाल दिया। थोड़ा इन्वॉल्व, देखो एक चीज सुनो, ये तेरी दोस्त नहीं बैठी है, ये कॉम्पिटिटर बैठी है बगल में, हेल्दी हेल्दी वे में बोल। ये भी ये पढ़ रही है, ग्रुप डाला ही इसलिए कि तुम्हारा खून खोले। खून खोले मतलब हेल्दी वे में। इसने पढ़ लिया, कई कई तो ऐसे मैं देख रहा हूँ ग्रुप में ढीठ मेरे मैसेज, मतलब जैसे मैं डालता हूँ ना तो सोचते हैं कि ये देख के दुख होगा कि किसी ने होमवर्क कर लिया, वो उसे खोलते ही नहीं। 5 6 बच्चे ऐसे भी हैं, वो खोलते ही नहीं, यार देखी जाएगी जिंदगी, क्या भैंस क्या, अभी से करना शुरू करना। चलो, कब तक? लेकिन कब तक नहीं देखोगे? देखो क्या, तुझे समझना है पहले। अभी टेस्ट होगा, आमने सामने आ जाएगा। तू वैसे, हाँ 1 मिनट रुको, वैसे क्यों नहीं डाल रहा तू ग्रुप में कि मैंने होमवर्क कर लिया, ये कर लिया, ना तू फोटोज भेज रहा?
मतलब बाजार लगाता है शाम को? क्या करता है फिर? दिन में क्या करता है? तो मैं क्लास में बता के भेजता हूँ ज्यादातर तो होमवर्क। और ये होमवर्क कब दिया था मैंने, ये वाली लिस्ट जो दे रखी है क्वेश्चंस की? मम्मी को फोन जाएगा बेटा। चलो, तू क्लास में अच्छा पढ़ रहा है और तू होमवर्क नहीं करेगा तो फिर देख दुख की बात है ये बहुत ज्यादा। मैं कोई प्रेशर नहीं है मेरी तरफ से, लेकिन तुम खुद तो सोचो कि होमवर्क करना है। चलो, लिखो। एक्स एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स are 3 to 1 partners. They divided profits of 60,000 equally without providing they divided profits of 60,000 equally without providing a IOC rupees 5,000 each, b salary to x 3,000 rectify। अच्छा मुझे एक बात बताओ, शेरिल ही बताएगी। शेरिल, क्या ये रॉन्ग प्रॉफिट्स का क्वेश्चन है? हाँ, ऐसे पता चल जाएगा तेरे को, ठीक है ना। 3 to 1 पार्टनर्स है और इन्होंने इक्वल डाल दिया। सही कौन सी है, गलत कौन सी है? फिर से पढ़। हाँ, जो कर दिया वो गलत है ना। 3 to 1 तो असली रेशियो है, जो शुरू में लिखी है ना वो असली रेशियो है। और हम ये भी भूल गए। तो ये हमने ऐसे क्वेश्चन तो करे हुए जब रॉन्ग प्रॉफिट डेबिट होता है, लेकिन ये सब चीजें भी मिक्स होके आ गई। कोई फर्क नहीं पड़ता, एक एक्स्ट्रा स्टेप और काम हो जाएगा। मेरे साथ साथ शुरू करो। लिखो सॉल्यूशन। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। मैं कुछ भी नया नहीं कराने वाला। कभी तुम सोचो कि सर इसमें कुछ मुश्किल है या नया है, कुछ नहीं है। मैं तो बल्कि एक ही करूंगा, अगला तुम कर दोगे। एक्स वाई जेड टोटल। मैंने क्या बोला था आपको कि अगर प्रॉफिट गलत रेशो में चले गए तो हम क्वेश्चन ही छोड़ देंगे। हम क्वेश्चन ही छोड़ देंगे। पहले हम कहेंगे रॉन्ग प्रॉफिट डेबिट करो, क्वेश्चन ही छोड़ दो। मैं कभी मार्केट जाता हूँ, अगर मैं अपने बच्चे के सामने झूले वाले के सामने से गुजर गया तो वो कहता है, जैसे मैंने उसे बोला था शूज दिला के लाता हूँ कुछ जाता हूँ, वो कहता है मैं आगे ही नहीं बढ़ूंगा, नहीं चाहिए जूते, नहीं चाहिए टॉय, पहले ये झूले झूलूंगा, ये झूले। ठीक है ना। पागल हो जाता है कि झूले झूलूंगा पहले, उसके अलावा आगे नहीं बढ़ूंगा। आगे नहीं बढ़ता, वही हम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें हमारे झूले हैं रॉन्ग प्रॉफिट। ठीक है, चलो झूलते हैं रॉन्ग प्रॉफिट डेबिट। हाँ, वाह। गलत वाले प्रॉफिट कौन से हैं? गलत वाले प्रॉफिट कौन से हैं बताओ? हाँ, इक्वली। सब कुछ गलत होते हुए भी कांड हो सकता है, इसलिए ध्यान रखना है। रॉन्ग प्रॉफिट्स डेबिट क्या करे बेटा? मतलब 20,000, 20,000। ये बात आपको सिखाई हुई है कि जहां दिख जाए रॉन्ग प्रॉफिट डेबिट, हम क्वेश्चन ही नहीं करेंगे। हम क्वेश्चन ही शुरुआत इससे करेंगे, रॉन्ग प्रॉफिट डेबिट। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि रॉन्ग प्रॉफिट डेबिट करते हैं, आपको सिखा रखा है पहले से, है ना। अच्छा, अगर आईओसी भूल जाए तो क्या करना है? आपको ऑलरेडी सिखा रखा है, सिखा रखा है, बस कर दो। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं नया कुछ सिखा ही नहीं रहा। आईओसी क्रेडिट कितना? 5,000, 5,000 आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है।
तीनों का 5,000 है, अच्छा तीनों का भाई 5,000 5,000 5,000 टोटल आ गया 15,000। आईओसी क्रेडिट, सैलरी भी क्रेडिट बता रखा है। सैलरी अगर भूल जाए तो अंगद सिंह क्या करते हैं, हाँ उसे क्रेडिट कर देंगे। सैलरी कितना है बता, एक्स, एक्स की है बेटा 3,000 रुपये, ठीक है। बस एक चीज समझ लो, चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम्हारा, अगला क्वेश्चन तुम करोगे। सुनो, रॉन्ग प्रॉफिट्स को डेबिट करना है, ये आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है, हाँ या ना। आईओसी को क्रेडिट करना है, ऑलरेडी सिखाया हुआ है। सैलरी को क्रेडिट करना है, ऑलरेडी सिखाया हुआ है। फिर मैंने आपको कहा था कि जो रॉन्ग प्रॉफिट हो गए हैं, डेबिट करे थे, तो अब करेक्ट प्रॉफिट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, बताया था। करेक्ट प्रॉफिट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। लिख लो करेक्ट प्रॉफिट क्रेडिट। अब रुक जाओ, प्रॉफिट निकालना सिखाना है बस, ये करेक्ट प्रॉफिट क्रेडिट करके रुक जाओ। करेक्ट प्रॉफिट क्रेडिट करके रुक जाओ, ये ठीक है, रुक गए। बस अब आपको पेन छोड़ देना है 2 मिनट के लिए। ये बात आपने समझ ली तो आपका पास्ट एडजस्टमेंट खत्म हो जाएगा। करेक्ट प्रॉफिट कैसे निकलता है, करेक्ट प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है, मैं लॉजिक भी दूंगा इसका कि ये कैसे आया फॉर्मूला। सबसे पहले नेट प्रॉफिट उठाओ, प्लस कर दो आईओडी, माइनस कर दो आईओसी, माइनस कर दो सैलरी, माइनस कर दो कमीशन। ये है करेक्ट प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला। अभी छोड़ दो पेन छोड़ दो, अभी पेन छोड़ दो, ये बात समझ लो बस टेंशन फ्री होके, फिर तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा क्या है। अच्छा आप याद करो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन कैसे बनता था। आप यहाँ नेट प्रॉफिट लिखते थे, बोलो हाँ या ना। आप यहाँ आईओडी लिखते थे, आप यहाँ आईओसी लिखते थे, यहाँ सैलरी लिखते थे, यहाँ कमीशन लिखते थे, आपका यहाँ पे प्रॉफिट आ जाता था, याद आया। तो बेटा इसी फॉर्मूले को मैंने ऐसे लिख दिया। नेट प्रॉफिट में आईओडी प्लस हो रहा है, बोलो, और ये दोनों इसके दुश्मन है। कौन कौन दुश्मन है, आईओसी सैलरी कमीशन। तो बेसिकली मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसी फॉर्मूले को टाइम बचाने के लिए ऐसे करके इस फॉर्म में लिख दिया। तो आपको बस याद रखना है, नेट प्रॉफिट में आईओडी प्लस कर दो, बाकी सारी चीजें माइनस कर दो। अब इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना है, 60,000। आईओडी कितना है, 0। आईओसी कितना है, टोटल 15,000। सैलरी कितना है, 3,000। कमीशन है नहीं, ये आ गया 42,000। कितना आ गया, 40,000। अब आप क्या करो, 42,000 को यहां कर दो क्रेडिट इन करेक्ट रेशो। करेक्ट रेशो कहती है हमारी 3:1। तो इसको आप सॉल्व करोगे, आएगा 21,000, 14,000, 7,000, ये आएगा 42,000 क्रेडिट। नेट इफेक्ट निकालोगे, ये आएगा 9,000 क्रेडिट, 1,000 डेबिट, 8,000 डेबिट। तो हमारी एंट्री बनेगी वाइज कैपिटल डेबिट 8,000, जेड्स कैपिटल डेबिट 1,000, टू एक्स कैपिटल अकाउंट 9,000। इसे नोट कर लो, दोबारा समझाऊंगा। शेरिल पहले इन्वॉल्व नहीं हो रही थी, अब शेरिल ने इन्वॉल्व होना शुरू किया है। तुम दोनों भी शुरू करो, समझ रहे हो? शेरिल ने तो इन्वॉल्व होना शुरू कर दिया थोड़ा थोड़ा, ये दोनों तो शुरू से इन्वॉल्व थे। शेरिल तुम पहले इन्वॉल्व क्यों नहीं हो रही?
लड़की ऑनलाइन पढ़ती है, जो अभी ऑनलाइन जुड़ी हुई है ना, ये जो अभी लड़की क्लास में थी, जो ऑनलाइन पढ़ती है, मैं इसको भी नहीं जीने देता, इसको भी पूरा, हम मिले नहीं है कभी, लेकिन इससे मेरी रोज बात होती है, क्या दिक्कत आ रही है, क्या नहीं आ रही, क्या नहीं आ रही। तो तू भी इन्वॉल्व हो, दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहाँ आती है जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं, हमसे होता नहीं, तो हम छोड़ देते हैं, पटक देते हैं, नहीं हो रहा। अब अब जैसे ही ये कर रही होती है ना, इससे क्वेश्चन नहीं हो रहा, तब तभी हवाएं चलती है इसके, हवाएं चलती है, नहीं आवाज में आता है, पीयूष सर को मैसेज करो। आते नहीं आते, आती नहीं आती है, तो तभी तभी मैसेज करो सर, अगर क्लास नहीं चल रही होगी तो बात अलग है, अदरवाइज मैं तभी कॉल करता हूँ, कोई दिक्कत आती है, ठीक है ना। सुनो, नोट कर लिया, फिर से समझाता हूँ, ठीक है, सुनो। मैरिड हो गई, ऐसे सुनो। हाँ हाँ हाँ, ठीक, नो, सुनो, सबसे पहले रॉन्ग प्रॉफिट को डेबिट कर दो, आईओसी को क्रेडिट कर दो, सैलरी को क्रेडिट कर दो, करेक्ट प्रॉफिट का एक वाहियात सा फॉर्मूला है वो लगा दो, उस फॉर्मूले में कुछ नहीं करता, और नेट प्रॉफिट में क्या कर दो, प्लस कर दो, क्या प्लस कर दो, आईओडी प्लस कर दो, बाकी सब चीजें माइनस कर दो, और फिर उसे अच्छा सुनो, अब मैं तुम्हें जो क्वेश्चन दूंगा ना उसमें आईओडी भी होगा, तो तुम यहाँ पे आईओसी क्रेडिट सैलरी क्रेडिट कर रहे हो, तो तुम यहाँ आईओडी डेबिट लिख दोगे, भाई सैलरी क्रेडिट होती है, आईओसी क्रेडिट होती है, तो लिखते हो, लिखते हो ना, तो आईओडी को क्या लिख दोगे, डेबिट लिख दोगे, और जब करेक्ट प्रॉफिट निकालोगे तो आईओडी को क्या कर दोगे, प्लस, प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो अब ये क्वेश्चन पूरा आपको दिया, पूरा आप करोगे, लिखो, और जब सही हो जाएगा ना, ये गलत तो गलत, सही कोई दिक्कत नहीं है, सही हो जाएगा तो अपनी मैडम को मैसेज करना, लड़कियां लिखना, और लड़के लिखना कि अपना रहेगा कि तुम्हारा बाप ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन करे बैठा है, समझ गए ना क्या है पास, ये अगर पास एडजस्टमेंट आया, ये क्वेश्चन मैं बताऊं तुम्हें आता ही नहीं है, उसका कारण है, आ सकता है इंपॉर्टेंट है, कम आता है, क्यों, पास एडजस्टमेंट में पता है क्या वाहियात क्वेश्चन आते हैं पेपर में, पता है क्या, आईओसी 12 की जगह 10 दे दिया, बताओ 12 की जगह 10 दे दिया तो क्या हुआ, कम दिया, 2% से क्रेडिट, ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में, एक्चुअली में गलती से प्रॉफिट रॉन्ग दे दिए, तो पहले डेबिट करो, क्रेडिट करो, खत्म, ये तो हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन है, और तुम कर दोगे अभी, लिखो, एग्जाम्पल, एक्स एंड वाई एंड जेड आर इक्वल पार्टनर, तो शैलिल बेटा सही वाली रेशो कौन सी है और गलत वाली कौन सी है, बता, सही है, ठीक है, और हो सकता है कोई गलत हो भी ना, समझ गई ना, ये तो कंफर्म है कि ये सही है, अगर आगे कोई और जिंदगी में नई रेशो नहीं आई, तो रॉन्ग प्रॉफिट को डेबिट करेगी क्या, नहीं, उसको छोड़ देगी, दोस्त की बहन की तरह, ठीक है, फ्रेंड के भाई को तो छेड़ते हैं थोड़ा बहुत, मैंने सुना है इसके, लड़कियां मैंने कई ऐसे देखी हैं कि फ्रेंड के भाई से बातचीत करते हैं, तेरी रिलेशनशिप में था तो तूने उसको पटा लिया, गाली देने के लिए मांग रही होगी, अच्छा, तेरी बहन तेरी खुद ही तरह घर नहीं बसने तेरी, लिखो, देयर प्रॉफिट्स ऑफ रुपीज 1,80,000 was divided in 3 to 1 without providing, तो गलत रेशो क्या है, 3 to 1, ठीक है ना, ऐसे पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्या क्या भूल गए, अब सुनो, आईओसी भूल गए, एक्स को 6,000 का, वाई को 10,000 का, जेड को 4,000 का, सैलरी टू वाई भूल गए, 1,000 पर मंथ, गधे बच्चे 1,000 करके आ जाएंगे, कितना करके आओगे सैलरी, यहाँ छोटी सी भी गलती हुई पूरा काटा लगेगा मस्त मक्खन मार के, ठीक है ना, 1,000 पर मंथ है, जहां दुर्घटना घटी वहां कांड हो जाएगा बिल्कुल, सी, कमीशन टू जेड भूल गए,
यहाँ ₹8,000 है, तो समझ जाओ यहाँ पर मंथ करोगे क्या? नहीं ना, 8,000 ले लोगे मुंह उठा के। लास्ट आईओडी भूल गए, एक्स को 2,000 की, वाई की 5,000 की और जेड की 3,000 की। सुनो, जैसे आईओसी को क्रेडिट कर रहे हैं वैसे आईओडी को क्या लिखोगे? डेबिट लिखोगे। पूरा क्वेश्चन आपका, इस क्वेश्चन की ऐसी तैसी फेल दो बस। सौम्या तुम भी करके भेजना फोटो, आराम से करना, टेंशन नहीं मारना। सुनो, ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा उसको करने के लिए 12 मिनट मिलेंगे, तो जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। 12 मिनट बहुत ज्यादा टाइम होता है। 12 मिनट में आपको आराम से सजा सजा के फूल दिल बिल बना के करो। तुम्हें राइटिंग में इशू तो बता देना, जैसे तुम्हें अपने राइटिंग में खुद ही इशू है। और ब्रैकेट में ना माइनस का साइन या फिर ब्रैकेट लगा दिया करो ताकि आपको गलती ना हो। आप ही भी लिख रहे हो, कोई इसके मार्क्स नहीं है, नहीं भी लगाओगे तो दिक्कत नहीं है, आपकी गलती नहीं होगी। कमीशन देते हैं ना, सिर्फ आईओडी डेबिट होता है, याद रखो, रॉन्ग करो, बाकी सब क्रेडिट होता है। आईओडी डेबिट करना ना भूलें। ऊपर करना फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला ना देखो मत, नेट प्रॉफिट में आईओडी प्लस करना है, क्योंकि वो उसकी तरफ होता है ना क्रेडिट वाली साइड में, बाकी सारी चीजें माइनस करनी है। ठीक है, तो नहीं अभी देख सकते हैं, वैसे लॉजिक बता रहा हूं, समझ रहे हो? ये सब चीज याद रखो, ये क्रेडिट में होती है ना, तो पहले लिखा नहीं था फॉर्मूला।
हाँ हाँ सौम्या बोलो। बोलो सौम्या। स्क्रॉल कर दो, स्क्रॉल कर देते हैं, स्क्रॉल कर दो। 1 मिनट। और सर जो प्रॉफिट है वो 1,80,000 है, 18,000। 180 है बेटा। इनडायरेक्टली बेटा अपनी राइटिंग को घटिया बोल रहे हो, जो कि है। अंगद सिंह सुन, देखा वो नहीं दिख रही मुझे, कर रही है वो भी। तू क्यों नहीं कर रहा? अगर आपके करेक्ट प्रॉफिट 150 आ रहे हैं तो आप जिंदगी में सही चल रहे हो। नहीं आ रहा है, दिखा। ये बेटा 180 है, तभी नहीं आ रहा। ये 180 है, 160 भी ले लो, तभी तो हमारे 130 आ रहा होगा मेरा। तो ठीक है, तो हमारी भी करना, ये तो हमारी जैसे एक बात, तूने जब पिछली बार पहले प्रॉफिट निकाले थे तो 60 उठाया था ना, इन विषय की पिछली बार कहाँ लिखा है? कितने पहले प्रॉफिट है तो कहाँ लिखा है? ये देखो ना, ये ये जो लिखा है पिछली बार लिखा है ना, ये पहले प्रॉफिट है पिछली बार के इसको करेक्ट पिछली बार करेक्ट प्रॉफिट नहीं करवा दे कोई बारी, पिछली बार वाले देख के 60 उठाया था ना पिछली बार, इसमें से इन दोनों माइनस किया था, ठीक है ना। इस बार भी तो 180 उठा, देख 180 प्लस 10 सब सही कर रही है, 190 बिल्कुल सही कर रही है, मतलब वो कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी, 190 में से बिल्कुल सही है, 150 आएगा। ये तो आया है, इसे डेबिट कर दे। हाँ सही तो कर रही है, क्रेडिट कर दी, सॉरी सही कर रही है, तेरा आंसर नहीं आ रहा है। आंसर है 36,000 का, क्या आ रहा है तेरा? सही तो है, नर्वस क्यों हो रही है? हाँ सही रेशो, सही रेशो 3:1 में। और क्रेडिट करेंगे, पहले डेबिट किया था ना तो क्रेडिट, देख ले सब कुछ सही है, मैं तुझे कैलकुलेशन मिस्टेक करी तो आगे 150 सही, पहले प्रॉफिट में कर रही है 150 अभी क्यों नहीं करती, 150 आएगा प्रॉफिट बस ठीक है। दिमाग लगा ले, घर से बाल मत रखो, सही लगा ले, सही है, सही है। अगर खुद पे विश्वास नहीं है ना कि मैंने सही कैसे हो सकता है, बिलीव ही नहीं है, दोनों चीजें बिल्कुल सही लिखी हुई है। कैलकुलेशन जब सही कर रहा है बिल्कुल, तो कैलकुलेशन गलत कैसे आ रही है? ये तो हजम नहीं हो रहा ना, मैंने इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे कर दिया? क्या निकाल, उसका भी नहीं कर रहा है, वो कर ले कैलकुलेशन, पेपर में कोई करेगा। आगे 150 को क्या कर देगी, क्रेडिट कर देगी। पूरा क्वेश्चन सही कर दिया, विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा सही कैसे हो गया, तो कह रहा मैं सही करके कह रहा है, आंसर भी सही लिख के कह रहा है, तो गलत आ रहा है। हाँ पेपर मेहनत से का है, मेहनत ज्यादा है, 30 के लिए आया तुझे, कोई 30 के लिए आया ना। सुन देखो, मैं ज्यादा नहीं बोलता, जनवरी में ढंग से पढ़ाई शुरू करेगा ना तो 80 में से ना 65 लिख आएगी में से पढ़ेगा। सही तो कर रही है, क्या हो गया? ध्यान दे, एक मिनट, 75 50 और 25 मिनट था वो, 15 था, नहीं ये 130 में आया है बेटा, सही देख क्या कर रही है बेटा, गलत रेशो तो तुम्हें भी है नहीं, हाँ हाँ गलत रेशो 3:1 था, सही रेशो 3:1 ले लिए आपने भी, ठीक है
50 आ गया। हाँ ठीक है, अब 50 आके सब कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रही है। 92 और 56, ये 36 हो गया। ठीक है, अब देख मैथ का रीजन और बच्चों लोगों ने मैथ से 36,000 और ये कौन सी है? सही करिए कैलकुलेशन, ए ऐसे किया था तो दिक्कत होती है, तो जो माइनस की साइन लगा देते हैं, समझ गई? सर तू सही करते हो, मैथ्स की टीचर बोलो, स्कूल की टीचर थी जो सब्जी काटते काटते पढ़ाती थी। नहीं नहीं मुश्किल सही तो कर रही है तू, मेरी दर्द हो रही है। कहाँ से मुश्किल है, कर तो दिया, खुद ही किया ना। क्या कर रहा है, यही तो कर रहा है, कैलकुलेशन में जो दिक्कत है वो तो सही, बाकी दूसरे सही किया है। दोबारा बताओ, x 2y 2z, मुझे बात नहीं समझ आई कि तूने पूरा सही तो किया, तू यहाँ तक तो तूने किया ना पूरा, तो इसमें क्या है, कैलकुलेशन दिक्कत आ रही है। हाँ, ये क्रेडिट की टीम है 92 और ये 56 डेबिट की टीम है। प्लस है ना इनको वो क्या रहा है, ये 92 है, ऐसे ना तुम्हें दिक्कत आए तो ऐसे 92 है, डेबिट को तो ऐसे लिख लेगा 92 का, क्रेडिट कितना है 50 और 56 कितना हो गया, तेरा प्रॉफिट क्या है, मैंने कहा कोई बात नहीं, पहले डेबिट कर, सबसे पहले करेक्ट प्रॉफिट को डेबिट करते हैं, फिर आईओसी क्रेडिट करते हैं, सैलरी क्रेडिट करते हैं, कमीशन क्रेडिट करते हैं, फिर आईओडी को डेबिट करते हैं, फिर ये करेक्ट प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाते हैं। करेक्ट प्रॉफिट का फॉर्मूला है उसका सारा सिर्फ आईओडी है क्योंकि उसकी तरफ होता है, याद है? तो और बाकी चीजें फिर से क्रेडिट कर देते हैं। करने का तरीका बस ये देखिए, कैलकुलेशन जैसे ये मेरे 60 और 65, 60 और 5 कितना होता है 65, तो माइनस में 65 में वो माइनस में 60 का डेबिट हो गया। क्रेडिट करो तो सर 22 और 72, 72 और 65 का डिफरेंस, तो ऐसे करके समझिए, मतलब ये करेक्ट प्रॉफिट लगा के आया तो 15 करेक्ट प्रॉफिट कुछ नहीं है, बस ये वाला नेट प्रॉफिट उठा, आईओडी है तो प्लस करते, बाकी सब माइनस है। और लास्ट पहले ये हमेशा डेबिट होगा। हाँ मैंने क्या बोला, शुरुआत ही से करेंगे लॉ प्रॉफिट, तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो शुक्रिया। Otherwise, I would have said you are disappointing. You have worked very well. कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? ये बहुत पूरा सांस फूल जाता है। इंग्लिश कोई बोलना तो नहीं, कैसे तो देश आगे बढ़ेगा। आगे ना सर? या देखो। सही क्या मेरी बात क्या है, ये वो मैथ्स की वो तो संभाल लेगी बात में, कोई दिक्कत नहीं। पेपर में इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन जरूरी नहीं है, 1% डाल लेता है, मैंने शुरू में ही बोला, यही मैं अभी बोल रहा हूँ। तो अब ये हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन आता है, काम करते हैं, टाइम क्या हो रहा है 52 है, नहीं मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, टेंशन मत लो। एक बात सुनो, एक ना ऐप है